हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडियन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित के चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.1 के सवाल हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवाल हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएँ 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं और उसका परिमाप दिया हो, तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। तो हीरोन को सूत्र लगाने के लिए हमें अर्ध परिमाप S चाहिए और तीनों भुजाएं त्रिभुज की ABC चाहिए। तो यहाँ पर दो भुजाएं तो दी हैं, एक भुजाएं नहीं दी है। तो एक भुजा हम क्या करेंगे, पहले परिमाप से निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें दो भुजाएं दी हुई हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से A बराबर हमारा जो त्रिभुज की भुजा है A है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर दी हुई है, और B बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का परिमाप दिया है त्रिभुज का परिमाप बराबर है 42 सेंटीमीटर। तो जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। अर्थात यदि हम तीन भुजाएं ABC तीनों को जोड़ दें, यहाँ पर मान लीजिए C हमें पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ऐसे। तो यदि हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो वो परिमाप के बराबर होता है, परिमाप होता है। तो यहाँ से इसी से निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C। त्रिभुज का परिमाप यही तो होता है, A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का योग। और परिमाप हमारा जो कि दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो 42 के बराबर कर देंगे। यहाँ से A B हमें पता है, तो A की जगह 18 प्लस B की जगह 10 और C हमें निकालना है, बराबर 42। यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, 42। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 में 10 जोड़ा तो 28, और इस तरफ आएगा तो माइनस का 28। आप इसमें इसे घटा देंगे तो यहाँ इसमें 12 में 8 गए तो 4, यहाँ बचा 3 में 2 गए 1, 14 सेंटीमीटर। C हमारा जो आएगी भुजा वो 14 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें तीनों भुजाएं चूँकि पता हो गई हैं, अब हमें अर्ध परिमाप निकाल लेंगे हम। तो अर्ध परिमाप S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। तो यहाँ से इसमें ABC के मान रख देंगे। तो A बराबर है 18 प्लस B है 10 प्लस C आया है 14 बटे 2। अब यहाँ से इन सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 में जिसे जोड़ेंगे 8 4 12, इसलिए 1 2 3 और 3 1 4, 42 बटे 2। यहाँ से 42 आ जाएगा, 8 4 12 3 1 4। अब 42 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 21 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो अर्ध परिमाप आएगा वो 21 सेंटीमीटर आएगा। अर्ध परिमाप, अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई और अर्ध परिमाप भी पता हो गया। तो अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात कर लेंगे। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में सूत्र होता है S, कोष्ठ में S माइनस A, दूसरे कोष्ठक में S माइनस B, तीसरे कोष्ठक में S माइनस C, ये सूत्र होता है। तो इसमें मान रख देंगे और हल कर लेंगे इसे। तो यहाँ से अंडर रूट में S बराबर आया था हमारा 21, तो 21 कोष्ठ में S की जगह 21 माइनस A आया था हमारा 18, तो 18 दूसरे कोष्ठक में S 21 है, माइनस B दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 आ जाएगा। S 21 है, माइनस C आया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 रख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ से 21, अब 21 में 18 घटाना है, तो यहाँ से 3 बच जाएगा यहाँ पर। अब 21 में 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अब 21 में 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक, अब इन सबको गुणे में लिख सकते हैं। 21 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7। यदि हम इसे यहाँ से देखें तो 7 का और 3 में गुणा कर दें तो यहाँ बन जाएगा 21, ये पहले से था 7 21 और ये 11
उसी तरह अब 21 का जोड़ा बन रहा है तो 21 रूट से बाहर आ जाएगा और 11 रूट में ही रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 21 रूट 11, ठीक, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा और यही आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है 5वें में कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें तीनों त्रिभुज की भुजाएं पता होना चाहिए। अभी तो यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, सर्वप्रथम इसकी भुजा निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5वां में जो अनुपात दिया हुआ है भुजाओं का, तो उनको हम मान लेते हैं कि माना भुजाएं भुजा ए बराबर यदि हम माने यहाँ से, तो अनुपात है तो उनमें सब में x लगा देना आपको। जैसे 12:17:25 था तो a बराबर 12x लगा देंगे, 12 अनुपात में था तो x लगा दिया। अब b बराबर मान लेंगे 17 था वहाँ तो 17x। अब c बराबर मान लेंगे 25x, क्योंकि वहाँ 25 था, सब में हमने x लगा दिया। अब भुजाओं को ऐसे मान लिया कि a बराबर 12x, b बराबर 17x, c बराबर 25x, ये भुजाएं हो गई। अब हमारा त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ था, परिमाप बराबर क्या दिया था, परिमाप बराबर है 540 सेंटीमीटर, ये परिमाप दिया हुआ है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे बराबर 540 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा a + b + c, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो बराबर होता है परिमाप के, और परिमाप कितना है 540। अब यहाँ से a b c के मान रखेंगे, 12x है a + b कितना 17x + c 25x बराबर 540। अब इनको हल कर लेंगे, तो तीनों x हैं, तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से 7 5 12 2 14 की 4, अब 2 1 3 1 4 और 4 1 5, 54x आ जाएगा यहाँ से। तो ये बराबर में 540 चल रहा था। अब यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 54 यहाँ गुणा है तो उस साइड भाग में जाएगा बटे 54। अब इससे जब इसे काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 54 से 54 एक बार में कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। तो इसका जो x आ जाएगा वो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, x बराबर। अब जब x बराबर 10 सेंटीमीटर है तो हम भुजा के मान ज्ञात कर सकते हैं। a बराबर 12x था तो x की जगह मान रख देंगे 10, तो ये भुजा निकल आएगी। अतः भुजाएं क्या हो जाएंगी, भुजा a बराबर क्या हो जाएगा 12x था तो x की जगह 10 रख देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। यहाँ से b बराबर इसी तरह निकाल लेंगे, b में क्या था 17x, तो x की जगह 10 आ गया, तो यहाँ से 170 आ गया। c बराबर क्या आ जाएगा 25x था तो 10 आ जाएगा यहाँ, तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता हो गई, ए बी सी तीनों भुजाएं निकल आई। अब हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे s, तो s बराबर क्या होता है a + b + c, तीनों भुजाओं का योग। तो a कितना है 120 + 170 + c है 250 बटे में 2। अब इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 7 5 12 2 14, 7 5 12 2 14 की 4 हासिल 1, फिर 2 1 3 1 4 4 1 5, 154, वो 540 आ जाएगा। अब बटे 2, इससे जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0, 270 बार में, तो 270 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब हमें तीनों भुजाएं पता हो गई और अर्ध परिमाप भी पता हो गया, तो अब यहाँ से हम हीरोन सूत्र लगा देंगे जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, s कोष्ट में s - a
फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, ये होता है सूत्र। इसमें मान रख देना सीधा साफ। एस बराबर आया था 270 सेंटीमीटर, तो 270 कोष्टक एस की जगह 270 रखा, माइनस ए कितना था 120, ए 120 आ गया। फिर 270 एस माइनस बी, बी कितना था 170, यहाँ से 270 और सी कितना था 250, ये रख दिया। अब इसे हल कर लेंगे, तो यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो ये 270, अब इसको जब घटाएंगे 270 में 120, तो 0 में 0 0 आ जाएगा, 7 में 2 गए तो 5 और 2 में 1 गया तो 1, 150 आ जाएगा। इसमें 170 में घटाएंगे तो 0 में 0, 7 में 7 गए 0, 2 में 1 गया 1, 100 आ जाएगा यहाँ से। इस तरह इसको भी हल कर लेंगे, तो यहाँ से 270 में 250 घटाना है तो 0 में 0 और 7 में 5 गए तो 2 और 2 में 2 गए तो 0, तो यहाँ से 20 आ जाएगा ये। अब इसको जोड़े के रूप में बनाना है, इसको चूँकि हम गुणे के रूप में लिखेंगे ताकि रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो जोड़े के रूप में बन जाए, जिससे रूट हल हो जाए। तो देखिएगा इस 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 30, 3 का 9 3 27, 270 आ जाएगा इसका गुणा करने पर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह इस 150 को कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 30 गुणे 3 पचे 15, 5, 30 गुणे 5 लिख सकते हैं इसे, 5 तिया 15 और 1 तो 150 आ जाएगा। अब इसी तरह 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, 10 दाम 100। इस तरह इस 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर सबके जोड़े बन रहे हैं, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, ये 30 का जोड़ा बन रहा है और ये 10 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है और 1 5 ये 1 5 ये, तो इन दोनों का भी जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब इन सबको क्या है रूट से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा अब रूट नहीं लगाना, तो यहाँ से एक 3 आ जाएगा, 3 गुणे 30 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 2। अब इसको हम गुणा कर लेंगे इनका, तो कितना आ जाएगा, 3 इकाई 900, 9 पना 45, 3 इकाई 90 आ जाएगा यहाँ पर, 9 पना 45, 450 और 10 दूनी 20। इसका भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8 1 9 और ये 00, ठीक। तो यहाँ से 9000 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 1 9 00, ठीक है। ये सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो ये 9000 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा और यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।